हेलो एवरीवन। आज हम आपको न्यूटन रैप्सन मेथड जो थर्ड मेथड है बीटी बायोटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको कंप्लीट करवा देते हैं। देखिए, ये मेथड बहुत ही आसान मेथड है। पिछले लेक्चर में आपने ये दो मेथड पढ़ लिया है। पिछले लेक्चर में अगर आप देखें तो आपने बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड ये मेथड आपके हो गए थे। अब हम आज बात करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड की। न्यूटन रैप्सन मेथड, शॉर्ट में एनआर मेथड इसको बोलते हैं। एनआर मेथड बहुत ही आसान है, इसको समझ लीजिए, कोई फिगर नहीं है। देखिए, हमने मान लिया कि एक्सन बी द एप्रोक्सीमेशन रूट। मान लीजिए कोई ये कर्व है, ये उसका एग्जैक्ट रूट है और इसके पास बिल्कुल हम यहाँ से मान लो ये x1 है, x2 है, ये चलते चलते हम यहाँ पे xn पे आ गए हैं। इसी को बोलते हैं एप्रोक्सीमेशन एन टाइम में xn। जितने आइट्रेशन हमने कैलकुलेट किए, xn आइट्रेशन पे आ गए। अल्फ़ा को करेक्ट रूट मान लेते हैं। ये अल्फ़ा क्या है? करेक्ट रूट। ये इसका आप सपोर्टिंग फिगर समझ सकते हैं। ये करेक्ट रूट आ गया। अब आप समझिए, इसके बीच में कुछ एरर होगा जिसको हमने h कह दिया। एक्सन बी द nth अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रूट ऑफ एन इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0। दिस वन इज fx, ये इक्वेशन है। लेट अल्फा इज करेक्ट रूट ऑफ इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0। h बी द एरर इन एक्सन एंड अल्फा। एक्सन एंड अल्फा के बीच में जो एरर है, जो डिफरेंस है, वो क्या है? वो डिफरेंस है h। वो डिफरेंस क्या है? h। मैंने इन सब के बीच का जो डिफरेंस है, इसको आप ये समझ लीजिए कि ये xn प्लस 1 है। एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं, तो ये डिफरेंस है। ठीक है ना? ये डिफरेंस है। अब आप बताइए, अल्फा क्या हो जाएगा? xn प्लस h। यहाँ से देखिए, xn में h ऐड कर देंगे तो अल्फा पे आ जाएंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू xn प्लस h। इसको इक्वेशन 1 कर दिया। आफ्टर देन अल्फा चूंकि उसका करेक्ट रूट है, तो आप रूट की प्रॉपर्टी से f ऑफ अल्फा 0 होगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया xn प्लस h। अब हम इसको टेलर एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पर आप रिमेंबर, ये याद रखिएगा, फार्मूला इसका होगा fxn प्लस h f डैश xn प्लस h स्क्वायर अपान 2 f डबल डैश xn प्लस h क्यूब अपान 3 f ट्रिपल डैश xn। इस तरीके से ये इज इक्वल टू 0। अब देखिए, h क्या है? बहुत ही छोटी एरर है, तो h स्क्वायर और उसके हायर पावर्स, ये लगभग हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा? एफ एक्सन प्लस एच एफ डैश एक्सन। तो यहाँ हमने इसको रख दिया इज इक्वल टू 0। यहाँ से h की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, सो आ गया माइनस एफ एक्सन अपान एफ डैश एक्सन। अब इसको हम कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, सो द करेक्ट रूट इज अल्फा इज इक्वल टू एक्सन प्लस एच लिया था, h की वैल्यू माइनस एफ एक्सन अपान ये। देखिए, ये अल्फा। अब हम अल्फा को नेक्स्ट आइट्रेशन मान लेते हैं, एक्सन प्लस 1। भाई, एक्सन के आगे का आइट्रेशन क्या है? एक्सन प्लस 1। सो ये हो गया एक्सन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्सन माइनस अल्फा की वैल्यू एक्सन प्लस 1, एक्सन माइनस एफ एक्सन अपान एफ डैश एक्सन। इसी को एनआर मेथड बोलते हैं। एनआर मेथड, ठीक है ना? ये आपका एनआर मेथड बहुत ही आसान है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक दो हम क्वेश्चन अब जरा ध्यान दीजिए। ये मेथड सॉल्व तब करते हैं जब आपका डिफरेंशिएशन एफ का बहुत ही आसानी से हो जाए। जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसका डिफरेंशिएशन अगर इजीली हो जाए तो ये मेथड बहुत ही आसान है। जरा सा हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक ये क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन है। हैज़ ए रूट नियर x इज इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। रूट x इज इक्वल टू 2 के नियर, स्टार्टिंग विथ
एक्स नॉट इज इक्वल टू 2। देखिए अगर ये भी आपको ना दिया गया हो, केवल नियर टू एक्स इज इक्वल टू 2 माने 2 के नियर में है, तो आप x इज इक्वल टू 2 को एक्स नॉट मान लीजिए, फर्स्ट आइट्रेशन मान लीजिए। तो एक्स नॉट को 2 मान लिया। कंप्यूट x1 x2 एंड x3 बाई NR मेथड। ये 3 हमें आइट्रेशंस मालूम करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हमने क्या किया, उसका डिफरेंशिएशन कर लिया 3x स्क्वायर माइनस 2। देखिए x नॉट 2 है, फार्मूला यूज कर दिया NR मेथड का फार्मूला विच इज xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। पुटिंग n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 पुट करिए। सो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस, आपको इस फार्मूले में हमने पहले ही बता दिया है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 इस तरीके से पुट करने हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू 2 है, क्योंकि वो पहले से कह रहा है 2 लेकर के चलना है। तो यहाँ 2 माइनस f2 अपॉन एफ डैश 2, और देखिए हम साइड में सॉल्व करते जा रहे हैं। f2 की वैल्यू -1 f डैश 2 यहाँ रख देंगे तो ये 10 आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 2 प्लस 1 अपॉन 10 21 अपॉन 10 2.1। तो x1 इज इक्वल टू 2.1। अगेन x2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दीजिए इस फार्मूले में n की वैल्यू 1, तो x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। एफ x1 देखिए एफ x1 2.1 पे 2.1 रख के सॉल्व कर लिया इसको, तो ये आ गया 0.061। और एफ डैश एक्स क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2, इस वैल्यू पे हमने रख दिया 2.1 तो 11.23। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ उठा करके रख दिया, तो ये x2 कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली x3 निकाल लिया, x2 माइनस एफ x2 अपॉन एफ डैश x2 की वैल्यू। अब देखिए ये आया है पूरा, इसके आगे आपका हम चूँकि इस पर केवल 094 इसको हमने 6 कर लिया है, ये 4th प्लेस पे 5th प्लेस पे 5 से ज़्यादा है, तो इसको हमने इसमें ऐड करके इसको 6 कर लिया है, तो ये 0.0946 इस तरीके से ये कैलकुलेट कर लिया। तो आप x3 इससे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो x3 यहाँ से रख के इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका x3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, x1 x2 सारे जो भी आइट्रेशन आप फाइंड करेंगे आसानी से वो निकल आएंगे। कुछ और हम आपको एक पिछले में ये हम आपको फ़ोटो उस पर व्हाट्सएप पे आपके शेयर कर देंगे। ये बाइसेक्शन मेथड का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। बाइसेक्शन हम मेथड पढ़ा चुके हैं। ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो आपको हम फ़ोटो भेज देंगे उस पर इसकी, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कल टेस्ट आपका ले लेते हैं, टेस्ट 3 से 4 में सब लोग अटेंड करिए, गूगल क्लासरूम में टेस्ट दीजिए 3 से 4। इन तीनों मेथड को ज़रूर पढ़िए, स्पेशली ये जितने हम 10th क्वेश्चन दे रहे हैं इनको सब सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।